हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, कई दिनों से कह रहे थे आप लोग कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो क्लास है इसको कंटिन्यू कीजिए। तो लीजिए, आज शाम को 7 बजे आपको ये क्लास दी जा रही है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रश्न संख्या 1 से और 14 तक आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। बाकी आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो ये खिलजी वंश का सबसे क्रूर शासक था और इसी के समय काल में जो रानी पद्मावती ने जौहर प्रथा को अपनाया था, तो इसी से शुद्ध होके, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था, आपने पद्मावत फिल्म में देखी होगी, उसमें मलिक काफूर को दिखाया गया होगा। जो मलिक काफूर था ये अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है। तो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला को जोड़ने वाला इसमें से जो आपका लिंक है वो हो जाएगा आपका मैकाल रेंज, ठीक है। तो मैकाल रेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसको जोड़ने वाला जो लिंक है वो आपका मैकाल रेंज है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किलिमंजारो पर्वत जो श्रृंखला है वह किस महाद्वीप में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। जियोग्राफी से ये क्वेश्चन है और किलिमंजारो पूछा है। तो किलिमंजारो जो पर्वत श्रृंखला है, ये ज्वालामुखी भी है एक किलिमंजारो वाला। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी, कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला आपका स्थित है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस देने के लिए, मॉक लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जीडीएस जीके क्लासेस। और डेली आपको जीके के क्वेश्चन टॉप 30 या टॉप 50 करके आपको डेली जीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे खाली स्थान है। तो अफ्रीका के जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र हैं उसको किस रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो उसको साहेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या भरा जाएगा, साहेल। कि अफ्रीका के जो अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र है ये साहेल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। साथ में जुड़े रहेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत ही कम समय में आपको टॉप 30 या टॉप 50 क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है आपको, क्वेश्चन से क्वेश्चन टू मतलब रखना है। ये नहीं है कि चर्चा ज़्यादा ही की जाए कि आपका दिमाग हैंग कर जाए। आपको एकदम मज़े से इसको करना है सॉल्व। अगर जो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको आंसर पता है तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है। तो आपातकाल जानते हैं 352, 356, 360, ये आपके आपातकाल हैं जो इमरजेंसी में लगाए जाते हैं। तो संविधान के किस भाग में आपातकाल की बात की गई है या प्रावधान किया गया है, तो ये आपका भाग 18 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, इसका जो परामर्श क्षेत्राधिकार है उसकी बात करेंगे क्षेत्राधिकार की अवधारणा की, तो ये लिया गया है आपके कहाँ से, ये लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि लावड़ी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावड़ी की बात करेंगे, ऐसे रहता है लावड़ी आपका, ठीक है। लावड़ी की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी फॉल्क डांस है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है कौन करता है। तो भारत के मुख्य यानी सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पे बात हो रही है। तो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, मेघालय पठार को मालदा खंड से कौन अलग करता है।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो मेघालय पठार को मालदा खंड से जो अलग करता है वो आपका भारतीय प्रायद्वीपीय पठार अलग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि मेघालय पठार को मालदा खंड से अलग भारतीय प्रायद्वीपीय पठार करता है। मैंने बताया था आपसे कि करंट अफेयर की क्लास अगर जो आपको चाहिए डेली 6 से 7 बजे के बीच में या 5 से 6 बजे के बीच में, ये आपका क्लासेस टाइम रहेगा सुबह में। तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। टॉप 10 रहेगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ ये टॉप 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो कमेंट करना पड़ेगा आपके इसके लिए। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार ये पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा तिब्बती पठार। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन बास्केटबॉल से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है कि बास्केटबॉल से कौन संबंधित है। तो ये आपका ड्रिबल जो शब्द है ये आपके बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे खाली स्थान है। देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई, यानी जो भारत में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी ना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चली थी। तो ये जो राष्ट्रीय योजना बनाई गई है, सबसे पहले किस देश ने इस योजना को बनाया था? तो सबसे पहले इस योजना को रूस ने बनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि इनमें से कौन एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो अलग करता है वो कौन है? तो वो यहाँ पे हो जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट जो है ये उत्तरी एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था? तो फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे बात आई है, तो इसने दोस्तों हिसार जो कि आधुनिक में हरियाणा नाम से जाना जाता है, इस शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वानिकी का प्रतिशत सर्वाधिक? यहाँ पे कन्फ्यूजन होंगे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर जो पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रतिशत से संबंधित, तो प्रतिशत में इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा आपका मिजोरम। जो मिजोरम राज्य है वानिकी प्रतिशत में सर्वाधिक है, और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं प्रतिशत की बात की गई है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। कन्फ्यूजन जो होगा दूर कर लीजिए यहीं पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है? तो इसमें से हॉकी से संबंधित नहीं है बताने, यानी 3 विकल्प क्या होंगे इसमें? सही होंगे, एक गलत होगा। तो जो रन आउट है, रन आउट सभी लोग जानते हैं हॉकी खेल में नहीं संबंधित है। बाकी आपका स्कूप, हिट और फ्लिक, ये तीनों आपके हॉकी खेल से संबंधित शब्द हैं, याद रखिएगा। लेकिन रन आउट आपका किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट खेल से रन आउट। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि रन आउट शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके कथक के बहुत ही फेमस जो क्लासिकल डांसर हैं ये हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो आग्नेय चट्टानों की बात कर लेंगे तो आग्नेय चट्टानें होती हैं 2 प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलबर्रा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्रा किला की बात यहाँ पे की गई है, तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? अब ये देखिए यहाँ पे तो सभी लोग कहेंगे ईजी है, लेकिन यहाँ पे देखिए भारत के सिर्फ 2 ही पड़ोसी देश हैं। एक आपका हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, नियरेस्ट में, और एक हो जाएगा आपका मालदीव। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा मालदीव, ठीक है, ये मालदीव आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका ऑस्ट्रेलिया, ईरान और रूस ये भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है आपके अरुणाचल प्रदेश से। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका विकल्प सी। अगला क्वेश्चन, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को, जिनका 29 अगस्त के रूप में क्या माना जाता है? और ये खिलाड़ी खेल दिवस, ठीक है, 29 अगस्त को। तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा आपके फुटबॉल से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, वाकर कप का जो संबंध है किस खेल से है? तो दोस्तों वाकर कप की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि मैरी कॉम का जो संबंध है किस खेल से है। तो दोस्तों मैरी कॉम जो हैं ये मणिपुर की हैं और इनका संबंध हो जाएगा आपके मुक्केबाजी से। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। तो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित जो है इसमें वो हो जाएगा आपका मणिपुरी। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जबलपुर की यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सबसे पहले जौ जो है अनाज इसका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो ये हुई थी आपके दैमाबाद में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो ये मिलता है आपके कालपी में, उत्तर प्रदेश के कालपी में ये मिलता है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का।